एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ जमीन भी खोदता था कि कभी शायद इसमें से इसे खजाना मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर भी जाता था। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा। अचानक इसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। वो इस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है कि इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। जभी तो उसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि उसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। इसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन इसके हाथ कुछ न आया। इसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक इसकी नज़र देग पर पड़ी। इसने देखा कि वो कुल्हाड़ी इस देग में जा गिरी थी और अब देग में 100 कुल्हाड़ियां मौजूद थीं। वो उन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही इसे ये भी समझ में आ गया कि यह देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो उसकी एक कुल्हाड़ी 100 में तब्दील हो गई है। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस देग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त उसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद इसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो इसका यकीन पुख्ता हो गया कि यह वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग से सोने के सिक्के वगैरह निकाल कर उन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। इसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी इससे खाली हाथ नहीं लौटता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। इसके अचानक अमीर हो जाने और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल गई। इस मुल्क के बादशाह के पास भी इस जादुई देग की खबर पहुंची। बादशाह बहुत लालची था। इसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था। इसके बावजूद इसे मजीद खजाने की हवस थी। इसने सोचा कि यह देग अगर उसे मिल जाए तो उसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और उसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह की हुक्म की तकमील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर महल में ले आए। लकड़हारे से बादशाह ने वो देग ले ली और उसका मुआयना करने लगा। अचानक वो अपने कदम ना संभाल सका और उसका पांव देग में जा पड़ा। अब जादुई देग की वजह से 100 बादशाह निकल आए। एक जैसे 100 बादशाह में एक असली बादशाह था, बाकी जादुई थे। वो सब देख के हुसूल और लालच की वजह से एक दूसरे से लड़ने लगे। यूं सब ने एक दूसरे को जादुई देख के लालच में कत्ल कर दिया। यूं लालच की वजह से असल बादशाह खुद भी जिंदा न रहा। लकड़हारे ने खामोशी से अपनी जादुई देग उठाई और इसे लेकर अपने घर चल दिया। प्यारे बच्चों, लालच करना बारी बात होती है। अगर किसी के पास अब से ज्यादा अच्छी चीज मौजूद है तो आप इससे हसद ना करें, बल्कि जो कुछ आपके पास मौजूद है इस पर शुक्र अदा करें।